सोमवार तड़के दुबई में उस समय अफरा तफरी मच गई जब दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स में से एक दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक ड्रोन गिरने के बाद जोरदार धमाका हुआ और पास के स्थित ईंधन टैंक में भीषण आग लग गई। इस घटना ने पूरे खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में मिडिल ईस्ट में चल रही जंग का असर अब सीधे दुबई तक पहुंचता दिख रहा है। दुबई मीडिया ऑफिस के अनुसार ड्रोन के टकराने से एयरपोर्ट के पास मौजूद एक फ्यूल टैंक में अचानक आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आसमान में काला धुआं दूर दूर तक दिखाई देने लगा। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में यह साफ देखा गया कि रात के अंधेरे में आग का बड़ा गोला उठ रहा है और आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल बन चुका है। राहत की बात यह रही कि शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार इस घटना में किसी के जख्मी होने की खबर नहीं मिली है, लेकिन एयरपोर्ट के आसपास सुरक्षा एजेंसियों को तुरंत अलर्ट पर रख दिया गया है और दुबई सिविल डिफेंस की टीमें आग पर काबू पाने के लिए मौके पर पहुंच गई हैं। धमाके के बाद दुबई में हड़कंप मच गया है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे ज्यादा बिजी एयरपोर्ट्स में से एक माना जाता है और अगर गल्फ कंट्रीज और अगर मिडिल ईस्ट में बात की जाए तो कंपैरेटिवली दुबई एक कॉस्मोपॉलिटन कंट्री मानी जाती है और यहां पर भारतीय मूल के बहुत सारे निवासी भी रहते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार रात करीब 3 से 4 बजे के बीच अचानक तेज धमाके की आवाजें सुनाई दी। कुछ ही सेकंड में आसमान में आग की लपटें उठती दिखीं और लोगों को समझ आ गया कि एयरपोर्ट के आसपास कोई बड़ी दुर्घटना हुई है। दुबई के अधिकारियों ने यह बताया कि एक ड्रोन इंसिडेंट था जिसमें एक ड्रोन आकर फ्यूल टैंक से टकरा गया। इसके बाद वहां आग लग गई क्योंकि एयरपोर्ट के आसपास बड़ी मात्रा में विमान, ईंधन और अन्य ज्वलनशील पदार्थ मौजूद रहते हैं, इसलिए आग फैलने का खतरा काफी ज्यादा था। इसी वजह से फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी टीमों को तुरंत बुला लिया गया। कई घंटों तक दमकल कर्मी आग को फैलने से रोकने के लिए काम करते रहे। अधिकारियों ने यह बताया कि स्थिति को काबू में कर लिया गया है और आग धीरे धीरे बुझाई भी जा रही है और अब पूरी तरह से बुझ चुकी है। लेकिन इसका असर लोगों की मानसिकता पर पड़ा, इसका असर जो वहां पर उड़ानें थी उन पर पड़ा, एयरपोर्ट पर जो लोग थे उन पर पड़ा, दुबई के बाशिंदों पर पड़ा। सबसे ज्यादा असर दुबई की उड़ानों पर पड़ा है। इस हमले का असर हवाई यातायात पर भी पड़ा। सुरक्षा कारणों से एयरपोर्ट पर कुछ समय के लिए फ्लाइट ऑपरेशन को प्रभावित भी करना पड़ा, यानी कि रोक देना पड़ा या उसे आगे पोस्टपोन कर देना पड़ा। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के अनुसार कराची, काठमांडू, हनोई, अजमारा और अम्मान से आने वाली कम से कम 5 उड़ानों को हवा में ही होल्ड पर रखा गया। यात्रियों को उतरने की अनुमति तब तक नहीं दी गई जब तक एयरपोर्ट के आसपास की स्थिति सुरक्षित घोषित नहीं कर दी गई। तो आप अंदाजा लगाइए कि सिचुएशन कितनी ज्यादा पैनिक वाली हो गई। कुछ यात्रियों को हवा में ही कुछ घंटे होल्ड पर रखा गया, उसमें बच्चे भी होंगे, बुजुर्ग भी होंगे, कुछ महिलाएं भी होंगी। फिर बहुत से यात्री जो एयरपोर्ट पर ऑलरेडी मौजूद थे उन्हें भी इससे प्रभावित होना पड़ा। बहुत सारी उड़ानें जो रनवे पर थी, टैक्सी वे पर थी, उसमें लोग या तो उतर रहे थे या बोर्ड कर रहे थे फ्लाइट्स को, उसमें कुछ बच्चे, कुछ बुजुर्ग, कुछ महिलाएं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस ड्रोन इंसिडेंट के बाद किस तरह की अफरा तफरी की स्थिति एयरपोर्ट के अंदर, एयरपोर्ट के बाहर और एयरपोर्ट के आसपास रही होगी। हालांकि कुछ घंटों बाद एयरपोर्ट संचालन धीरे धीरे सामान्य करने की कोशिश शुरू कर दी गई। दरअसल 28 फरवरी से शुरू हुई जंग और खाड़ी में यह बढ़ता तनाव अब चरम पर है। हर दिन यहां नई नई खबरें सामने आ रही हैं, नए नए बयान सामने आ रहे हैं। असल में यह हमला एक बड़ी भू राजनीतिक टकराव का हिस्सा है। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने जिस तरह ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद मिडिल ईस्ट में यह बड़ा संघर्ष एक तरह से शुरू किया है। इसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई में पूरे खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी और उसके सहयोगियों के ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। मिडिल ईस्ट में, पश्चिम एशिया में अगर बात की जाए तो अमेरिकी सैन्य ठिकाने बहुत ज्यादा मात्रा में हैं और ऐसे में ईरान इन्हीं अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए इस तरह की अटैक्स कर रहा है। इस युद्ध के दौरान ईरान ने केवल सैन्य ठिकानों को नहीं बल्कि ऊर्जा और ट्रांसपोर्ट से जुड़ी महत्वपूर्ण सुविधाओं को भी निशाना बनाया है। एयरपोर्ट, तेल भंडारण टर्मिनल, बंदरगाह जैसे स्थानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले ईरान द्वारा लगातार किए जा रहे हैं। ईरान डटकर मुकाबला कर रहा है। लेकिन दुबई पर आखिर निशाना क्यों साधा गया,
सब इस पर सवाल पूछ रहे हैं। 28 फरवरी से अब तक दुबई पर बहुत हमले हुए हैं। अगर केवल दुबई और उसके आसपास के इलाकों की बात करें तो युद्ध शुरू होने के बाद अब तक कई बार हमले की कोशिशें दुबई में हो चुकी हैं। सबसे पहला बड़ा हमला 1 मार्च के आसपास हुआ, जब ड्रोन या मिसाइल के मलबे के कारण एयरपोर्ट क्षेत्र में ही आग लग गई थी और कुछ कर्मचारियों को चोटें भी उस दौरान आई थी। इसके बाद 7 मार्च को मिसाइल और ड्रोन की एक बड़ी बौछार खाड़ी देशों की ओर भेजी गई, जिसमें दुबई के एयरपोर्ट्स को भी अलर्ट पर रखा गया और कुछ समय के लिए ऑपरेशन रोकना पड़ा। 11 मार्च को फिर 2 ड्रोन दुबई एयरपोर्ट के पास गिरे। इस घटना में 4 लोग जख्मी हुए और एयरपोर्ट के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई। और अब 16 मार्च को हुआ यह ताजा हमला, जिसमें ड्रोन सीधे फ्यूल टैंक से टकरा गया और यहां पर भारी मात्रा में आग लग गई। इस तरह अगर प्रमुख घटनाओं को गिना जाए तो 28 फरवरी के बाद से दुबई या उसके एयरपोर्ट क्षेत्र के आसपास कम से कम 4 से 5 बड़े हमले की घटनाएं सामने आ चुकी है। वहीं पूरे यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पर हमलों की संख्या कहीं ज्यादा है। सिर्फ दुबई ही नहीं बल्कि पूरे संयुक्त अरब अमीरात में हमलों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है। यूएई के रक्षा मंत्रालय के अनुसार युद्ध शुरू होने के बाद अब तक देश की ओर 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स और 1400 से ज्यादा ड्रोन्स दागे जा चुके हैं, जिसमें से अधिकांश को एयर डिफेंस सिस्टम ने रास्ते में ही नष्ट कर दिया है, यानी इंटरसेप्ट कर दिया। फिर भी कुछ ड्रोन या मलबा जमीन पर गिरने से कई जगह आग और नुकसान की घटनाएं हुई हैं। ईरान दुबई को बार बार क्यों निशाना बना रहा है, यह भी महत्वपूर्ण सवाल लोगों के जहन में है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि ईरान दुबई को आखिर बार बार क्यों इस तरह से दुबई के ऊपर अटैक कर रहा है। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण यह है कि संयुक्त अरब अमीरात को अमेरिका का करीबी सहयोगी माना जाता है। खाड़ी क्षेत्र में कई जगह अमेरिकी सैनिक और सैन्य सुविधाएं मौजूद हैं। ईरान का आरोप है कि इन ठिकानों का इस्तेमाल उसके खिलाफ हमलों के लिए किया जा रहा है। दूसरा कारण रणनीतिक है। दुबई मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा व्यापारिक और ट्रांसपोर्ट हब है, सबसे पॉपुलर है। यहां का एयरपोर्ट दुनिया के सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्टों में से एक है। कॉस्मोपॉलिटन कंट्री है। यहां से रोज हजारों लोग यात्रा करते हैं, घूमने फिरने आते हैं। यहां से सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट का जो जरिया है यहां से है। अगर यहां अस्थिरता पैदा होती है तो उसका असर वैश्विक व्यापार और यात्रा पर पड़ता है। तीसरा कारण मनोवैज्ञानिक दबाव है। दुबई को सुरक्षित और स्थिर शहर माना जाता है। बहुत सेफ है दुबई, लोग ऐसा कहते हैं। ऐसे शहर में हमला होने से पूरे क्षेत्र में भय और असुरक्षा की भावना बढ़ जाती है। यानी कि मिडिल ईस्ट का सबसे सेफ, सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे सुंदर कंट्री माने जाने वाला यूएई, अगर वहां पर इस तरह के हमले होते हैं तो फिर लोगों के मनोविज्ञान पर इसका असर पड़ता है। लोगों की साइकोलॉजी इससे धीरे धीरे बदलने लगती है। ये ईरान कहीं ना कहीं चाहता है। तेल और ऊर्जा ठिकाने भी निशाना बनाए जा रहे हैं। हाल ही के हमलों में एक और पैटर्न सामने आया। ईरान अक्सर उन जगहों को निशाना बना रहा है जहां तेल भंडारण, ऊर्जा टर्मिनल या बंदरगाह मौजूद हैं। खाड़ी क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है, इसलिए यहां के तेल टर्मिनल या बंदरगाह पर हमला होने से वैश्विक तेल सप्लाई प्रभावित हो सकती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़ी उथल-पुथल मच सकती है। अब सवाल यह है कि आखिर आगे क्या होगा, ये जंग किस ओर जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान, ईरान के ताबड़तोड़ हमले, इस बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर संवेदनशील स्थिति, आगे आखिर होगा क्या, यह हर कोई जानना चाहता है। इस बीच विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव कम नहीं हुआ तो खाड़ी क्षेत्र में इस तरह के हमले जारी रह सकते हैं। दुबई, अबू धाबी, दोहा, अन्य बड़े शहरों की सुविधा पहले से कहीं ज्यादा कड़ी कर दी गई है। फिलहाल दुबई एयरपोर्ट के पास लगी आग पर काबू पाने की कोशिश हुई। एयरपोर्ट संचालन को धीरे धीरे नॉर्मल किया जा रहा है, लेकिन यह घटना साफ संकेत देती है कि मिडिल ईस्ट की यह जंग अब केवल सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि इसका असर दुनिया के सबसे बड़े नागरिक और आर्थिक केंद्रों तक पहुंच चुका है। अगर हालात इसी तरह बिगड़ते रहे तो आने वाले दिनों में दुबई और पूरे खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं।